हाँ जी दोस्तों, कैसे हो सब। देखो, सबसे पहले ये बताऊं कि इस वीडियो के थ्रू अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैं आपको इतना गाइड कर दूं या मोटिवेट कर दूं कि आप जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं हमारे कल से, सीए फाइनल के या इंटर के परसों से स्टार्ट हो रहे हैं, आप उनमें बेस्ट परफॉर्म करोगे, तो एक वीडियो इतना आपको समझा दे, मोटिवेट कर दे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। आप सबको पता है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मेरी सारी बातों को अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपके अंदर एक, आपकी जो भी कंडीशन है वो अलग बात है। मेरी बहुत तैयारी है, मेरी बहुत कम तैयारी है, लेकिन आपके अंदर एक डिफरेंट ही एनर्जी होगी अपने काम को कंट्रोल करके, मैनेज करके, एग्जाम देकर वापस आके नेक्स्ट एग्जाम में दोबारा जाना। ये एक डिफरेंट एनर्जी में आपके अंदर पूरी भरने की इस वीडियो में कोशिश कर दूंगा। इसलिए हो सके तो बिल्कुल शांति में मेरी बातों को सुनना। हेडफोन्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो लगा लो। अब देखो, अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको होता है कि जी मेरी तो परफेक्ट तैयारी है, जैसे मैंने की थी वैसे मेरी रिवीजन भी हो गई है, अब मैं पूरा रेडी हूं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये लगता है कि हमारी तैयारी कुछ खास नहीं है, अब पता नहीं, देखा जाएगा एग्जाम में जाके क्या होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि यार हमसे पूछो ही ना, है ना, कोई नाम ही ना लो कि अभी कितनी तैयारी है कितनी नहीं तैयारी है, ये देखने के लिए नहीं हम बैठे, जो कर रहे हैं हमें करने दो, हमें एग्जाम की तैयारी करने दो। अब एक आपको सच बताऊं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको लग रहा है कि आप फेस कर रहे हो, जो भी पीछे पढ़ के आए हो, आप उसको रिवाइज कर पाए हो, आप उसको रिवाइज नहीं कर पाए हो, है ना, अगर आप उसको जरा 5 मिनट निकाल के आज सोचोगे, आपने पहले भी अटेम्प्ट्स दिए हैं या फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हो, जो भी आपका पास्ट रहा है, एक बार अपने माइंड में 5 मिनट लगा के अगर सारा घुमाओगे ना, तो मैं आपको सच बताऊं, ये सारा का सारा इन फ्यूचर आपके लिए एक एग्जाम्पल बनने वाला है। मतलब आप खुद एक एग्जाम्पल बनोगे जब दूसरों को ये बातें बताओगे कि हाँ, मैं एग्जाम दिया करता था, हर बार मेरी प्रेपरेशन ऐसी होती थी, बहुत ज्यादा होती थी जब मैं खराब प्रेपरेशन के साथ एग्जाम देने चले जाता था। लेकिन ये एग्जाम्पल तब बनेगा, मेरी बात याद रखना, अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल हुए। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन पाते हो तो ये एग्जाम्पल नहीं बनेगी। ये सारी चीजें आपके लिए फ्रस्ट्रेशन ही रह जाएगी कि यार मैं उलझा ही रहा सारी जिंदगी। तो इसलिए सबसे पहली बात अपने माइंड में लेकर आओ आज ही कि सबसे पहले ये जो एग्जाम देने लगा हूं, अब मेरी उसमें कितनी तैयारी है या कितनी नहीं तैयारी है, कम है, उसके पीछे वजह क्या है, मेरी कोई गलतियां हैं या नहीं है, ये बातें मैं आज नहीं डिस्कस करूंगा। आपके एग्जाम खत्म हो लें, मैं इस बार आपके साथ कुछ डिफरेंट डिस्कशंस करने वाला हूं, लेकिन वो एग्जाम खत्म होने की वेट आप भी करो, मैं भी करता हूं। लेकिन जो सच है वो ये है कि जितनी भी आपकी ये कोशिशें रही हैं एग्जाम क्लियर करने के लिए, जो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, अब आपको अल्टीमेटली जो लाइफ में सक्सेस अचीव करनी है उसके लिए क्या सोचना है। लाइफ में सक्सेस अचीव करनी है, इधर आपको एग्जाम क्लियर करने हैं। कुछ बच्चे तो ज्वाइन करेंगे कि यहां पास होंगे तो ही लाइफ में सक्सेस अचीव करेंगे, लेकिन मैं अपना व्यू बता रहा हूं आपको कि सक्सेस एक अलग चीज है, आप लाइफ पे कहां पहुंच जाते हो। सोचो ना, कुछ कुछ अगर मैं बोलूं 10 साल बाद ऐसे बच्चे भी होंगे जो बताएंगे कि यार मैं भी सीए करता था लेकिन मैंने छोड़ दी क्योंकि अब देखो मैं कहां हूं। ऐसे बच्चे भी होंगे। और ऐसे बच्चे भी होंगे कि मैंने कंप्लीट कर ली और लेकिन मैंने कंप्लीट करने के बाद ये लाइन में मैं आ गया, एक डिफरेंट लाइन पकड़ ली, मैं अपने बिजनेस में चला गया। और ऐसे बच्चे भी होंगे जो बोलेंगे कि मैंने कंप्लीट की और मैं उसी में सक्सेस अचीव करके आज यहां तक पहुंचा हूं। हर बच्चे का अलग अलग वे होगा, लेकिन अल्टीमेटली ये सब कुछ आप अगर सक्सेसफुल बनोगे तो आप किसी को बता पाओगे। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी भी मान लो कितनी कितनी बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, उधर से अपनी लाइफ में भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कुछ अच्छा खासा परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे, अच्छी इनकम भी नहीं अर्न कर पा रहे। अगर शादी होगी हुई है तो वहां पे भी वो अच्छा खासा फैमिली को सारा मैनेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि बार बार ये बीच में जो एग्जाम का चक्कर आ जाता है, फिर ये प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए पहली बात तो आप अपने माइंड में आज ये लेकर आओ
यार प्रिपरेशन कैसी भी है, लेकिन आज से मेरा माइंड क्लियर है, एग्जाम अगर मैं देने वाला हूं कल से, तो इसका मतलब अभी मेरे माइंड में कोई और चीज नहीं घूमनी चाहिए, मैं सिर्फ अपने एग्जाम्स देने पर फोकस करूं। मेरी तैयारी कम है या ज्यादा है, अगर मैं अब ये सोचने बैठ जाऊं है ना पास्ट के बारे में, फिर तो वैसे ही इलॉजिकल बात है। आज के दिन या जो एग्जाम में छुट्टियां आएंगी उनमें तो मैं जो देख सकता हूं, क्या देख सकता हूं, परफेक्ट वे में कितना कवर कर सकता हूं, मैं ओवरऑल सारा गो थ्रू कर दूं, जब मैं कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंस वाली चीजों को ज्यादा ध्यान देके जाऊं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई है। लेकिन अब मैं सिर्फ एग्जाम पर फोकस करूं, अब माइंड में कुछ और नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए। जैसी भी तैयारी है मैं बेस्ट वे में एग्जाम दूं। जैसे ही मेरे एग्जाम कंप्लीट होंगे उसके बाद मैं इस बार, क्योंकि ये सोच को अडॉप्ट कर लो, मैं इस बार अपना पूरा एनालिसिस करूंगा कि मेरा पास्ट क्या रहा, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल बनने वाला हूं। अगर सक्सेसफुल बनने वाला हूं तो ये सारी चीजें मैं एग्जाम्पल के तौर पे अपनी सबके आगे रखूंगा कि देखो मैं ऐसे करता था और आज देखो मैं कहां तक पहुंच गया हूं। तो इसलिए एक बात अपने माइंड में लेकर आओ कि अगर कुछ भी सोच आती है कि यार जितना पढ़े थे उतना रिवाइज नहीं कर पाए, है ना, या ज्यादा पढ़ ही नहीं पाए, सोचा तो बहुत कुछ था लेकिन उतना कुछ लग रहा है इस बार भी खास परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो चिंता ना करो। क्योंकि देखो अगर ये सोचोगे, सोच लो कि बहुत सोचा था इस बार उतना नहीं पढ़ पाए, जब बहुत पढ़े थे लेकिन एंड पे आके वो मैनेज नहीं हुआ, रिवाइज कैसे करें ये नहीं पता चला, जितना मर्जी सोच लो, क्लासेस लेट खत्म हुई हैं, जो मर्जी सोची, जो लाइफ है, लाइफ ने आपको नॉर्मल जिंदगी नहीं देनी। ये हर इंसान के साथ, देखो इधर लाइफ खड़ी है, इधर आप खड़े हो, लाइफ आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स देने के लिए बैठी हुई है, ये बात अपने माइंड में रख लो। वो तो अपनी प्रॉब्लम्स डाल ही जाएगी, लेकिन आप उन प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज करते हो। अगर आप ये सोचते हो ना कि सिर्फ जिस बच्चे ने एग्जाम्स ही देने हैं, ऐसे कुछ सिलेक्टेड होंगे सिर्फ, जिनको मान लो मैं बोलूं फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए कर गए, है ना, उस वक्त पर और कोई बर्डन नहीं होता। लेकिन वो सोच उस वक्त पर जिस बच्चे में होती है कि मैं सिर्फ एग्जाम पर फोकस करूं, वो क्लियर कर जाता है, उसके लिए लाइफ इजी है। लेकिन हम लोग क्या होता है, कई बार टाइम है हमारी स्टडी का, मान लो एज है 20 21 22 साल की, आप में से अगर जो बच्चे इस एज में है तो मेरी बात को ध्यान से नोट करना, इस वक्त पर सिर्फ फोकस आपका अगर स्टडी पर रहता है, क्योंकि अगर आपने ये लाइन चूज की अपनी मर्जी से की है ना, किसी ने नहीं प्रेशर डाला होगा, तो अगर आप सिर्फ स्टडी पर फोकस करके और कहीं अपनी कंसंट्रेशन को वेस्ट नहीं करते, एग्जाम क्लियर कर ले, तो लाइफ आपको इजी लगेगी। लेकिन जो बच्चों ने उस वक्त पर थोड़ी उलझने क्रिएट कर ली, इधर उधर भटक गए, लेकिन एज जब जैसे ही 23 24 होती है और हम एग्जाम दे रहे हैं, सपोज कर लो कि जो बच्चा मेरे साथ कल इंटर में था आज वो फाइनल भी कर चुका है और मैं इंटर के एग्जाम दे रहा हूं, या ऐसे फाइनल वाले बच्चों के साथ भी हो सकता है कि मैं अभी तक फाइनल के एग्जाम दे रहा हूं। तो इस केस में अब हमें लगता है कि यार एज के हिसाब से मैं अब स्टडी कर रहा हूं तो मुझे ऑड सा लगता है ना, अब मैं घर वालों का साथ देता, मैं इनका मन करता, मुझे जरूरत फील होती है इस चीज की, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा ऑड फील होता है। लेकिन बात वही है, आज समझोगे तो भी 1 साल 6 महीने में सब कुछ करके दिखा सकते हो। लेकिन अगर ये देखो, एक बार तो इस चीज को मैनेज करके आगे बढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज अगर यही सोचे जाएंगे, इस फ्रस्ट्रेशन में जिंदगी जिएंगे, फिर तो बेटर है इससे निकल के कुछ और करें। बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन अब आपके माइंड को ये मैसेज जरूर मुझे था कि एक बार दूंगा आपको, लेकिन अभी कुछ ना सोचो, सिर्फ फोकस अपने स्टडी पर लेकर आओ, अपने एग्जाम्स को अच्छे से दे लो, उसके बाद एक बार अपने पास्ट को एनालिसिस करना कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, जो किया ठीक किया या गलत किया, जहां गलत था मैं क्या इंप्रूव करूं। लेकिन मैंने नेक्स्ट जो आने वाले 4-5 महीने हैं, मैंने कुछ डिफरेंट वे में आगे बढ़ के दिखाना है। एग्जाम तो चल ही रहे हैं, एग्जाम तो चल ही रहे हैं, मैं लाइफ में कहां स्टैंड कर रहा हूं, क्या मैं उसके ऊपर थोड़ा फोकस कर रहा हूं, है ना। तो इसलिए कुछ नहीं चिंता करनी, कैसे कैसी तैयारी है कैसी नहीं है, जितनी भी तैयारी है और जितना भी छुट्टी में कवर कर सकते हो कवर करके जाओ, एग्जाम को बेस्ट वे में दो। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, आपके साथ ही रहूंगा, बीच बीच में भी आता रहूंगा। बस आप कमेंट्स करते रहा करो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते रहा करो, मैं आपको आके बीच बीच में चार्ज करता रहूंगा। और जैसे एग्जाम खत्म होंगे फिर आपके साथ कुछ स्पेशल डिस्कशंस लेकर आऊंगा, और वो मुझे पता है कि आपके माइंड को सुपर क्लियर करके आपको आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए, मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।